कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान की कला और संस्कृति का एक टॉपिक है। टॉपिक का नाम हमारे है राजस्थान के प्रमुख आभूषण। इनके बारे में बातचीत करेंगे। बात करें राजस्थान की तो राजस्थान विविध रियासतों की भूमि रही है। मतलब यहाँ पे बहुत सारी रियासत है, जैसे जैसलमेर रियासत, मारवाड़ रियासत, मेवाड़ रियासत, ढूंढाड़ रियासत। तो हमारे बहुत सारी रियासतें रही हैं। इसलिए यहाँ की जो स्त्रियां और पुरुष है, इनका क्या आभूषणों के प्रति लगाव लगाव होना भी एक स्वाभाविक सी बात है, एक आम बात है, नॉर्मल सी बात है कि नहीं, स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों के दोनों क्या है, आभूषणों के प्रति इनका लगाव रहा है। राजस्थान में विभिन्न त्योहार और अवसरों के अनुरूप क्या आभूषणों का निर्माण किया जाता था, और इन आभूषणों ने इन्हें पहनने वालों के सौंदर्य को और अधिक बढ़ावा दिया है। समय के अनुसार देखें तो आभूषणों की इस जो निर्मित शैली है, इसमें काफी सारे बदलाव आए हैं, लेकिन आभूषण अभी भी उतना ही महत्व रखते हैं। अब हम बात करेंगे तीन लोगों के आभूषण। तीन में हम देखेंगे पहले महिलाओं के आभूषण, फिर पुरुषों के, और फिर बच्चों के आभूषण के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले महिलाओं की बात करेंगे। किसके बारे में? महिलाओं की। और महिलाओं की भी देखें तो हम क्या करेंगे, 11 प्रकार की जगह देखेंगे। क्या 11 प्रकार की जगह देखेंगे जहाँ पे आभूषण पहने जाते हैं। जैसे सिर या मस्तक पर, कान में, नाक में, दांतों में, गले में, कमर में, हाथ की उंगली में, हाथ में, हाथ की बाजू पर या भुजा पर, पैर में और पैरों की उंगलियों में। ये आभूषण देखेंगे जो इन इन अंगों पे पहने जाते हैं। सबसे पहला आता हमारा कौन सा, सिर पर या मस्तक पर पहने जाने वाले आभूषण। सिर पर बांधे जाने वाले आभूषणों को हम क्या कहते हैं, चूड़ा रत्न भी कहते हैं। ऐसे आभूषण जो हमारे सिर पर बांधे जाते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, चूड़ा रत्न भी कहते हैं। सबसे पहला आता हमारे जिसमें शीश फूल। इसे मस्तक के पीछे बालों पर दोनों ओर सोने की बारीक सांकड़ बांध करके ललाट पर लटकाई जाती है। क्या होती है, हमारा शीश फूल कहलाती है। तो क्या होती है, मस्तक के पीछे बालों पर क्या दोनों ओर सोने की बारीक सांकड़े होती है, ये बांध करके लटकाई जाती है ललाट। तो ये हमारी क्या कहलाती है, शीश फूल होती है, और हमारे सिर या मस्तक का आभूषण कहलाता है। फिर आता बोरला या बोडला। तो ये तो आप सभी जानते होंगे। तो ये मोटे बेर, मतलब खाने के बेर होते हैं, इसके आकार का होता है। दो तरह के बेर होते हैं, छोटे और मोटे। तो मोटा बेर होता है, उसके आकार का होता है, और ये कैसा होता है, गोलाकार होता है। इस सोने और चांदी किसी का भी बना हो सकता है, अर्थात आप सोने चांदी किसी में से बनवा सकते हो। इसके आगे के भाग पर छोटे छोटे दाने उभरे होते हैं, और पीछे के भाग में एक छोटा सा हुक लगा होता है, और हुक में महिलाएं क्या करती है, धागा बांधती है, और महिलाएं सिर के बालों के मध्य जो ललाट होती है वहां पर लटकते हुए बांधती है इसको, किसको, बोडले को, जिसे बोर भी कहते हैं। और ये सोने और चांदी किसी का भी बना हो सकता है। अगला आता हमारा रखड़ी। क्या आता है, रखड़ी। रखड़ी क्या होता है, ये बेर के समान गोलाकार आकृति की होती है। रखड़ी भी क्या होती है, बेर के समान गोलाकार आकृति की होती है। इसमें कीमती पत्थर के नगों की जड़ाई की जाती है। इसे सिर पर मांग के ऊपर बांधते हैं। कहाँ बांधते हैं इसे, मांग के ऊपर बांधते हैं। किसे, रखड़ी को। बिंदी या टीकी, तो ये सुहागिन महिला की शोभा बढ़ाने वाला आभूषण है, बिंदी या टीकी। और महिलाएं बिंदी या टीके को कहाँ, ललाट पर लगाती है। फिर मेहमंद, ये महिला के माथे पर पहनने वाला आभूषण होता है। मेहमंद क्या होता है, महिला के माथे पर पहनते हैं किसको, मेहमंद को। इस आभूषण पर बहुत सारे लोकगीत बने हुए, कौन से, मेहमंद पर। मेहमंद के माथे पर पहना जाने वाला आभूषण। फिर आता है टिड्डी बल को। क्या आता है, टिड्डी बल को। तो महिला के मांग भरने के नीचे ललाट होता है, वहां पर पहना जाता है ये वाला आभूषण, कौन सा, टिड्डी बल को। फिर आता है गोफण। गोफण की बात करते हैं, महिलाओं के बालों की जो बेड़ियां होती है, मतलब जो लटे होती है, बालों की छोटे छोटे लटे, उन्हें क्या कहते हैं, हमारी वेणी कहते हैं। उनमें गूथा जाने वाला आभूषण कौन सा, गोफण। इसमें क्या छोटे छोटे सितारे भी लगे होते हैं, जिससे क्या वो लटे जब प्रकाश में आती है तो लटे चमकती हुई दिखती है। कौन सी, गोफण। ये तो हमने ललाट और सिर की देखी। अब बात करें कान में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, उनके बारे में बात करें। तो कान में पहने जाने वाले आभूषण में सबसे पहले आता हमारा कर्णफूल। क्या आता हमारा, कर्णफूल। कर्णफूल की बात करते हैं, ये कान के निचले भाग का एक पुष्पाकार आभूषण होता है। क्या होता है, एक पुष्पाकार आभूषण होता है, कान के नीचे लटकने वाला भाग होता है। इस आभूषण के मध्य में क्या, नगीने जड़े होते हैं। क्या होते हैं, इस आभूषण के बीच में क्या, नगीने जड़ के रखते हैं। फिर आता है झुमका। तो झुमका गिरा रे बलेरी बरेली के बाजार में, तो वही झुमका है झुमका। तो झुमके की बात करें तो ये भी कर्णफूल जैसा होता है। कैसा होता है, कर्णफूल जैसा होता है, लेकिन इसके बीच में सोने के गोल बुंदे बने होते हैं। क्या होते हैं, सोने के गोल बुंदे बने होते हैं, और इसके चेन भी लगाई जाती है।
जो कानों के चारों ओर लपेटी जाती है। तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे ये हमारा झुमका है, लेकिन ये कान के चारों ओर लपेटी भी जाती है इसको यहाँ से इस तरह। तो जैसे हमारा कान है, तो कान के चारों ओर झुमका तो होता ही, साथ ही साथ एक एक लट भी होती है जो चेन होती है, जिस चेन से क्या करते हैं कान को चारों तरफ लपेटा भी जाता है। क्यों? क्योंकि कई बार गिर जाए तो कान की कम से कम लटका तो रहेगा, बहुत महंगी चीज़ होती है इसलिए। तो इसके चेन भी होती है झुमके में जो कानों के चारों तरफ लपेटी जाती है। फिर आता फूल झुमका। तो ये दो प्रकार का होता है, एक तो घंटी के आकार का और दूसरा पुष्प के आकार। फूल झुमके की बात करें तो एक तो घंटी के आकार का होता है, दूसरा पुष्प के आकार का फूल झुमका। फिर पीपल पत्र की बात करें तो कान के ऊपरी हिस्से में छेद करके पहना जाता है क्या? पीपल पत्र। ये सोने और चांदी के आकार का आभूषण होता है। कौन सा? पीपल पत्र। फिर बजट्टी। बजट्टी की बात करें तो ये आभूषण झुमके के साथ लगी होती है, झुमके के साथ लगा सकते हैं बजट्टी। फिर आगणिया। आगणिया की बात करें तो ये पान के आकार के जो पत्ते होते हैं इसके आकार का होता है हमारा आगणिया, और ये सोने और चांदी का बना होता है। आगणिया किसका बना होता है? सोने और चांदी का बना होता है, और कान के ऊपरी हिस्से में पहना जाता है। कान का जो ऊपरी हिस्सा होता है कि जैसे हमारे ये कान है, तो कान के ही इस वाले हिस्से में पहनते हैं हमारे क्या? आगणिया। तो आगणिया पहन सकते हैं, तो कान के ऊपरी हिस्से में आगणिया पहनते हैं। तो फिर आगे बात करें गुदड़ा। गुदड़ा की बात करें, सोने के तार के आगे मुद्रा के आकार का मोती पिरो करके कान में पहना जाने वाला आभूषण है। कौन सा? गुदड़ा। तो सोने के जो तार होते हैं, तार के आगे क्या मुद्रा के आकार का एक मोती होता है, तो उसको पिरो करके कान में पहना जाने वाला आभूषण कौन सा? गुदड़ा। फिर टोटी या तोटी की बात करें तो तोते के आकार का होता है। किसके आकार का? तोता होता है ना, तो तोते के आकार का होता है। ये कान के निचले हिस्से में पहना जाता है, तोते के आकार का होता है। तो इसमें आगे ऐसा देख सकते हैं कि जैसे ये तो हमारा सुगा या तोता है, और ये हमारा कान है। कान में पीछे की साइड क्या है? एक हुक है, तो उससे इसको बांध वो कस देते हैं, तो उससे आगे की तरफ हमारा हल्का सा तोता बना हुआ बाहर निकला हुआ रहता है, और पीछे की साइड ऐसे लगता है जैसे उसकी पूंछ है। तो हमारी क्या? टोटी या तोती कह सकते हैं इसको, और काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है ये हमारे जो दक्षिण राजस्थान है। ये कान के निचले हिस्से में पहना जाता है, तो इसमें ऐसा लगता है जैसे कानों के बीच में तोता फंस गया हो। बात करें लटकन की, तो इसका आकार अंगूर के गुच्छे के समान होता है। कैसा होता है? अंगूर के गुच्छे के समान इसका आकार होता है। भाद्रायण, ये कान के ऊपरी हिस्से में पहना जाता है। कहाँ? कान के ऊपरी हिस्से में पहना जाता है, जिनकी संख्या 4 से 11 तक हो सकती है। भाद्रायण, तो छोटे छोटे कुछ ये इस तरह के होते हैं कि जैसे हमारी ये कान है, कान में क्या है? एक छोटी छोटी गोलियां पहनी, आपने बहुत सारी देखी होगी ऐसे गोलियां पहनी हुई लोगों को, महिलाओं को। तो ये क्या है? हमारे भाद्रायण होते हैं। ये 4 भी पहनी जा सकती है और 11 तक पहनी जाती है। तो कई महिलाओं को बहुत ज़्यादा शौक होता है इस तरह के आभूषण पहनने का, तो वो भाद्रायण भी पहनती है। और ऊपरी हिस्से में क्या बहुत सारे छेद करा के इनको पहना जाता है। और भी हमारे कानों के आभूषण देख, झेला, झमेला, गोटिया, तो इस तरह के आभूषण होते हैं हमारे कान के आभूषण। अब हम बात करेंगे नाक के आभूषणों की। किसकी? नाक के आभूषणों की बात करें तो नाक में कौन कौन से? जैसे हमारा नथ है, तो इसे चेन लगाकर हुक से मेहमंद से जोड़कर कान में पहना जाता है। कान में पहनते हैं इसको। जो हमारा चेन है, चेन लगाकर हुक से क्या करेंगे? मेहमंद से जोड़ देंगे और फिर नाक में पहनते हैं, तो नथ कहेंगे। फिर लौंग, ये सोने और चांदी से निर्मित जो मसाले की लौंग होती है उसकी आकृति का आभूषण होता है। जो मसाले की लौंग होती है जिससे आगे फूल लगा होता है, पीछे डंडी होती है, तो उसके आकार का होता है हमारी लौंग। और इसके ऊपर घुंडीदार जो नगीना लगा होता है, इसके ऊपर क्या होता है? घुंडीदार नगीना लगा होता है। मैं लौंग की बात कर रहे हैं। फिर आगे बात करें कांटा। कांटा की बात करें तो ये सोने और चांदी की तार से बना हुआ आभूषण क्या होता है? ये सोने या चांदी की तार से बना हुआ आभूषण होता है कांटा। इसके ऊपर सोने या चांदी से बनी हुई क्या छोटी गुंडी लगी होती है। इसके ऊपर सोने या चांदी से बनी छोटी गुंडी लगी होती है, कांटा कहेंगे। फिर भंवरा, भंवरियो या भंवरकड़ी, तो ये एक बड़े आकार की लौंग होती है। लौंग तो होती है लेकिन ये क्या होती है? भंवरकड़ी एक बड़े आकार की लौंग होती है, और मुख्यतः विष्णु समाज की जो महिलाएं होती है वो है इनसे पहनती है। यदि आपने कभी देखा हो तो महिलाओं के नाक के ऊपर बड़ा सा फूल होता है, तो लौंग की तरह मान लीजिए लेकिन बड़ा फूल होता है, तो इसे भंवरा या भंवरियो या भंवरकड़ी कहते हैं। और जब हमारे मारवाड़ क्षेत्र, तो मारवाड़ क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा ऐसा काफ़ी ज़्यादा पहना जाता है। फिर बेसरी, ये सोने का तार होता है, ठीक है, ये सोने के तार का बना होता है। इस पर क्या नाचता हुआ मोर चित्रित होता है। क्या बेसरी पे क्या नाचता हुआ मोर चित्रित होता है। इसे महिलाएं एक डोरा बांधकर
सिर के बालों में फंसा लेती है। ठीक है, तो इसे महिलाएं क्या करती है, एक डोरा बांध के सिर के बालों में फंसाती है ताकि ये गिर ना जाए कहीं। फिर आता भोगली। तो भोगली की बात करें तो ये कांटे की जगह पहनी जाने वाली आभूषण होता है। और ये क्या होती है, थोती होती है। कांटा होता है, कांटा कांटा तो क्या होता है कि ठोस होता है, लेकिन जो हमारा भोगली होती है ये थोती होती है, अर्थात अंदर से एक पाइप नुमा होती है। इसका ऊपरी सिरा क्या होता है, स्तंभ के समान होता है। अन्य की बात है चोप या चुन्नी, तो ये भी हमारे नाक के आभूषण है। तो ध्यान रखना, चोप अलग चीज होता है, चूप अलग चीज होती है, ये आप याद रखना। तो इन दोनों में काफी ज्यादा अंतर होता है, इसीलिए कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। जैसे ये तो चोप है और ये चूप है। तो चोप तो हमारे नाक का आभूषण है और चूप क्या, दांत में पहना जाने वाला आभूषण। तब देखेंगे हम दांत में पहने ले जाने आभूषण। तो दांत में दो है, एक तो चूप है और एक रखन है। चूप की बात करें तो दांतों के बीच में जो सार से छोटा, क्या सार करके क्या करते हैं, छोटा सा छेद बना दिया जाता है और उसमें सोने की कील जुड़वाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, चूप कहते हैं। रखन की बात करते हैं, सोने और चांदी की प्लेट होती है जिसे दांतों में लगवाते हैं, अर्थात पूरा पूरा दांत ही कवर कर दिया जाता है रखन से। तो हमारे सोने या चांदी की प्लेट से पूरा पूरा दांत ही कवर कर देंगे, तो ये क्या कहलाएगा, रखन। और चूक में क्या करते हैं, दांत में एक छेद करते हैं और छेद करके उसमें सोने की एक कील जड़वा दी जाती है, जिसे क्या कहते हैं, चूक कहते हैं। जब कभी चमक होती है तो दांतों पर जब वो फ्लैश लाइट पड़ती है तो दांत में अलग ही कील, अलग ही प्रभाव डालती है, तो ये चूक है। फिर गले में पहने जाने वाले आभूषणों की बात करें, पहला आता है हमारा हार। ये सोने से बना हुआ आभूषण होता है जिसमें कई रत्न जड़े होते हैं, सोने से बना हुआ आभूषण जिसमें कई रत्न जड़े होते हैं। चंद्रहार की बात करें तो ये भी एक प्रकार का गले का आभूषण है, ये चांद के आकृति का होता है। चंद्रहार कैसा होता है, चांद की आकृति का होता है। आपने काफी ज्यादा देखा होगा चंद्रहार। तो चंद्रहार में क्या होता है कि जैसे एक तरह का सेट होता है पूरा ये, और ये पूरा इस तरह का सेट होता है, अर्थात इसमें बहुत कम मूवमेंट होती है, अर्थात ये मुड़ता नहीं है और इसमें पूरा जड़ा हुआ रहता है। ये क्या होता है, चंद्रहार क्या पूरा जड़ा होता है, यहाँ से डोरियां लगी होती है। तो चंद्रहार में आपने काफ़ी ज़्यादा देखा होगा इसको, लेकिन कभी नोटिस किया हो नहीं, लेकिन अब आपको करना होगा क्योंकि परीक्षा में ऐसी चीज़ आती है। चंद्रहार, हार तो वैसे भी गले में पहना जाता है, तो एक प्रकार का हार का प्रकार है, चांद की आकृति होती है इसकी। और जो शहर की महिलाएं होती है उनमें बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। जो हमारी जो दुल्हन होती है, तो दुल्हन में जो दुल्हन का सेट होता है तो उसके अंदर चंद्रहार तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है पहनने वाली। ये झालरा, ये सोने और चांदी की लड़ियों से बना हुआ हार होता है। ये क्या होता है, सोने और चांदी से बनी हुई लड़ियों का एक हार होता है और इसमें घुघरियाँ लगी होती है। जो झालरा होता है, झालरे में क्या होती है, बहुत सारी घुघरियाँ लगी होती है। कांटला, सोने और चांदी की छोटी छोटी गोल, चौकोर और तिकोनी पत्तियों से बना होता है कांटला। कांटला क्या होता है, सोने या चांदी की छोटी छोटी गोल, चौकोर और तिकोनी पत्तियों से मिलकर बना होता है और ये छोटे बच्चों के गलों में पहनाया जाता है। कि कांटला क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके गले में पहनते हैं। कंठिया चेन, ये सोने की लड़ से बना हुआ बारीक सांकल होती है। सांकल होती है, बारीक सांकल होती है, सोने की लड़ से बनी, जिसमें कोई लॉकेट लगा होता है, कोई क्या, कई लॉकेट लगा होता है। और मारवाड़ के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होता है कंठी। तो इस तरह देख सकते हैं कि जैसे हमारे एक चेन है और चेन है, यहाँ पे एक क्या लॉकेट लगा होता है, क्या होता है, लगा होता है। आपने काफ़ी ज़्यादा देखा होगा बच्चों के गलों के अंदर, लॉकेट से कंठी या चेन कह सकते हैं इसे। और कंठीय चेन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो लॉकेट लगा होता है वो बिल्कुल कंठ के समीप होता है, कंठ के टच करता हुआ रहता है, इसीलिए इसे कंठी कहते हैं। ये लटका हुआ नहीं रहता गले के अंदर। फिर तांती की बात करें, तांती भी आपने नाम तो सुना ही होगा। तांती की बात करें तो किसी देवी देवताओं के नाम पर कलाई या गले में चांदी का तार या धागा बांधा जाता है, उससे क्या कहते हैं, तांती कहते हैं। तो कहते हैं ना कि भैरव जी की तांती, तो ये हमारी माता माई की तांती है, इन देवताओं की तांती है। तो तांती में क्या होता है, ये तो धागा बांध देते हैं, ये चांदी का तार बांध देते हैं। तो कई तो क्या है, गले में बांध देते हैं और उसके ऊपर कपड़ा लगा देते हैं, या फिर कलाई में भी बांध सकते हैं। फिर आता है मुक्तमाला या सुमरगी, तो ये मोतियों की माला होती है। क्या है, मुक्तमाला या सुमरगी की बात करें तो ये मोतियों की माला होती है। प्राचीन काल में क्या, अमीर परिवार की जो महिलाएं होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा प्रचलन था इसका, किसका, सुमरगी का या मुक्तमाला का। तो ये मोती की माला होती है और अमीरों में चलती है। हंसली, ये सोने या चांदी के मोटे तार को जोड़कर एक गोलाकार आभूषण बनाया जाता है। कौन सा, हंसली का। हंसली तो आप जान देख सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में छोटे बच्चों की हंसली खिसकाने के लिए, खिसकने से बचाने के लिए इसे पहनाया जाता है। जो हंसली होती है, कंधे की जो हड्डी होती है, वैसे उसको विज्ञान में हंसली कहते हैं, कंधे की जो हड्डी होती है।
तो बच्चों की कई बार क्या है वो हड्डी खिसक जाती है, बच्चों को जब उठाते हैं वो या फिर खिलाते हैं तो उसमें कई बार बच्चों की हंसली हो जाती है, मतलब वो हंस कंधे की हड्डी इधर उधर खिसक जाती है। तो उससे बचाने के लिए क्या हंसली नामक आभूषण हमारे बच्चों को पहनाया जाता है। फिर बात करें ठुस्सी या टुस्सी, टुस्सी या टुस्सी की बात करें तो वर्तमान में जो नेकलेस होता है जो थोड़ा भारी और बड़ा होता है, भारी और बड़ा नेकलेस नेकलेस होता है, उसे हम क्या कहते हैं ठुस्सी कहते हैं। इसे गलपटियों के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ध्यान रखना, जो नेकलेस होते हैं हल्के हल्के भी होते हैं, जिनके पास मोटा पैसा होता है तो उनका मोटा नेकलेस होगा, और मोटा नेकलेस को हम क्या कहते हैं ठुस्सी या टुस्सी। इसे ही गलपटियों भी कहते हैं। जो भारी नेकलेस होते हैं बड़े बड़े, आपने कई फोटो के अंदर देखा होगा जिसमें हमारे बताना सऊदी के जो शेख होते हैं उनकी पत्नियों के सोने से जड़े हुए रहते हैं एक तरह से, तो बड़े बड़े नेकलेस होते हैं वो टुस्सी या ठुस्सी होंगे। तिमड़ियाँ, धमनियों, आड़ या तेड़ियों, बात एक ही है। आड़ को तिमड़ियों, धमनियों, तेड़ियों कहते हैं। अब बात करेंगे आड़ की। ये क्या, यह सोने की 3 लड़ों के से बना हुआ आभूषण होता है जो चीलों की बनी हुई लड़ियों के बीच में 4 अंगुल लंबी मोगरे वाली सोने की डंडी लगाकर बनाया जाता है। ये मुख्यतः क्या वर्गाकार आकृति का होता है। तो ये आप जानते हैं मर्ती मणिया या धमनियों या आड़ या तेड़ियों की बात कर रहे हैं। ये 3 लड़ियां होती, ऐसे होता है जैसे मान लो कि जैसे एक लड़ी ये है, ठीक है, पहले तो यहाँ एक वो लॉकेट बना देंगे, एक लड़ी से ये बंधा रहेगा, दूसरी लड़ी से ऐसे बंधा रहेगा ऐसे, और तीसरी लड़ी से नीचे वाला हिस्सा बंधा रहता है। इस तरह का आभूषण होता है। तो इसमें क्या है कि बहुत सारी डंडियां, इस तरह डंडियां लगी होती है और बहुत सुंदर आकृति बनती है इससे। तो आप इसको याद करना, याद करने से पार। आगे आता है हमेल। हमेल की बात करें तो ये सोने का बना हुआ हारनुमा आभूषण होता है। क्या, सोने का बना हुआ हारनुमा आभूषण है और शिकावटी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा चलता है। कौन सा, हमेल। किस एरिया में चलता है, हमारे हमेल शिकावटी क्षेत्र। फिर रामनवमी या रामनामी, तो ये सोने का बना हुआ लंबा आभूषण होता है और इसके दोनों ओर मांदलियाँ लगे होते हैं। तो मांदलिये होते हैं, मांदलिये लगे होते हैं दोनों ओर। इसमें रामनवमी या रामनामी में। कुंगाड़ी तो आपने खूब देखी होगी, जो हमारी प्राचीन प्राचीन क्या होता है, जो पुरानी फिल्में होती थी राजस्थान की, जैसे हमारी भाभो की मूवी थी, नीलू की मूवियाँ हैं या फिर राजस्थान मूवियाँ हैं, तो इसमें आपने या राजस्थान की जो भी ग्रामीण परिवेश की महिलाएं होती उनके गले में आपने खुंगाड़ी या हांसली देखी होगी। ये मोटी होती है, जैसे ऐसे होता है, इसके अंदर जैसे गलाकार इस तरह की। तो गले के अंदर ये फिट रहती है, फिट का मतलब ये भारी होती है, तो गले के अंदर फिट रहती है, इसमें कोई चेन वेन नहीं होती, बिल्कुल फिक्स कर दिया जाता है हांसली। और पूरा ग्रामीण महिलाएं इसको चाव से पहनती है। ये सोने या चांदी के बना हुआ गोलाकार आभूषण होता है। ये बीच में से चौकोर और किनारों से पतला होता है। इसमें लगे हुक और कुंडी का आपस में फंसाकर इसको गले में पहन लिया जाता है। ये खुंगाड़ी या हांसली। फिर बरजटी या बनजटी की बात करें तो कपड़े की, यह कपड़े की छोटी पट्टी पर सोने के खोखले दानों को पिरो करके हमारी बरजटी या बनजटी बनाई जाती है। तो आप देख सकते हैं ये भी बहुत बढ़िया आभूषण है। तो कपड़ा होता है, कपड़े पर क्या है दाने, सोने के दाने होते हैं, उनको सिल दिया जाता है एक तरह से, और उससे क्या एक बहुत बड़ा बढ़िया आभूषण बनता है। तो ये गले का आभूषण होता है। फिर बात करें आड़ की, तो यह आभूषण क्या चौथे फेरे में वर के ननिहाल पक्ष के द्वारा शादी में दुल्हन को पहनाया जाता है। कौन सा, आड़ कहते हैं ना, इसकी तो आड़ खुल गई। तो आड़ तो कई बार आप गलत शब्दों में लेते हैं कि आड़ का मतलब कुछ और ही समझते होंगे, लेकिन आड़ होती क्या है वैसे, ये आभूषण होता है। जो चौथा फेरा होता है ना, तो वर होता है लड़का, उसका ननिहाल पक्ष के द्वारा दुल्हन को पहनाया जाता है, तथा जो लड़की होती है उसको दिया जाता है एक आभूषण होता है जैसे आड़। आड़ देते ही वो कर्ज होता है, वो कर्ज उतर जाता है, ठीक है। और वो कर्ज किसके आ जाता है, जो लड़की होती है उसके परिवार पे चढ़ जाता है, फिर वो आगे उतारेंगे, फिर वो और आगे उतारेंगे, तो इस तरह आड़ खुलती रहती है। और ये सोने का एक आभूषण होता है जो दुल्हन को दिया जाता है। ये सोने का बना चौकोर आभूषण होता है। इस पर सोने के तार लगे होते हैं और इन तारों के माध्यम से गर्दन में फंसाया जाता है। क्या इसे क्या, तारों के माध्यम से गर्दन में फंसाया जाता है। और मूवी में देखो तो ये जोधा अकबर मूवी में इसको बहुत सुंदरता से दिखाया गया है। जो हमारे ऋतिक रोशन की और ऐश्वर्या राय की मूवी थी, उसके अंदर इस जो आड़ है, इस वाला जो रस्म है, इसको भी काफ़ी सुंदरता से दिखाया है। फिर तुलसी की बात करें, ये छोटे छोटे मोतियों की माला होती है। तुलसी छोटे छोटे मोती होते हैं, इनकी माला होती है। इसे क्या तिमड़िया और ठुस्सी के साथ पहनते हैं। ठुस्सी का मतलब होता है बड़ा भारी हार होता है, वो ठुस्सी होता है, और तिमड़िया होता है
तो उसके साथ हमारे बीच में चेन भी पहनी जाती है। मंगलसूत्र तो सभी जानते हैं, ये काले मोतियों की माला से बना हुआ हार नुमा आभूषण होता है जिसे मंगलसूत्र कहते हैं। और ये पति के प्रति जो प्रेम होता है उसका प्रतीक होता है, मतलब सुहाग का प्रतीक हमारे क्या कहलाता है, मंगलसूत्र कहलाता है। फिर बात करें मांदलिया की, तो ये ताबीज की तरह या ढोलक के आकार का छोटा सा आभूषण है। किसके आकार का? ढोलक के आकार का, ताबीज की तरह का एक छोटा आभूषण होता है और इसे काले डोरे में पिरोकर पहनते हैं। किसे? मांदलिया। और भी हमारे गले के आभूषण कौन कौन से जिनको पहनते हैं? ये हमारे चंपकली, मुठिया, पोत, कंठमाला, हंसहार, सरी, कंठी, हांकर, तो ये बहुत सारे जो आभूषण होते हैं तो ये हमारे गले के अंदर। अब हम बात करें किसके? कमर में पहने जाने वाले आभूषणों के बारे में बात करें। कमर के आभूषण, तो तांगड़ी या तगड़ी, ये सोने चांदी का बना हुआ आभूषण है, कमर में पहनते हैं, इसको तागड़ी या तगड़ी कहते हैं। फिर कणकती, तो ये सोने या चांदी की झूलती हुई श्रृंखलाओं से बनी हुई क्या होता है, पट्टी नुमा आभूषण होता है, कणकती, कमर में पहना जाता है। सटके, ये सोने या चांदी के छल्ले से निर्मित आभूषण है, इस पर चाबियां लटकी होती है। ये लहंगे के जो नेफा होता है उसमें अटका कर लटका दिया जाता है। ठीक है, सटका। चौथ की बात करें तो चांदी से बनी चौकोर जालियों की जंजीर को चौथ कहते हैं। और भी हमारे कमर के आभूषण, तो कंदोरा, करघनी, ये हमारे कमर के आभूषण। फिर बात करें हाथ की उंगली में पहनने वाले जो आभूषण होते हैं उनकी बात करें, तो हाथ की उंगली में कौन कौन से आभूषण पहनते हैं? जैसे मुद्रिका, नगीना और अन्य बहुमूल्य रत्न जड़ित अंगूठी होती है उसे मुद्रिका कहते हैं। अरसी, तो अंगूठे की जो अंगूठी होती है उसे अरसी कहते हैं। जो हाथ का अंगूठा होता है, हाथ के अंगूठे में जो अंगूठी पहनते हैं उसे क्या बोलते हैं? अरसी। तो वही बात कि एक मुहावरा होता है ना, हाथ कंगन को अरसी क्या, और पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो वो भी हो सकता है। फिर आगे देखें हम, अंगूठी या बीठी या फिर मुंदड़ी, तो धातु से बना हाथ की उंगलियों में पहने जाने वाला एक गोलाकार छल्लों का आभूषण होता है। कौन सा? अंगूठी। अंगूठी तो सभी जानते हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है अंगूठी ना जानता हो। फिर फल, हथपान या खड़दावना, ये तीनों नाम एक ही है। खड़दावना, हथपान और हथफल तीनों सेम है। हमारी हाथों की, आप तो ये समझते हैं जैसे हमारे ये हाथ है, ये अंगूठा है, ये उंगलियां, तो इसमें क्या है कि हमारे यहाँ तो फूल बना देंगे, हाथ ही गायब हो गया, चलो कोई नहीं। बीच में तो क्या है, हमारी जो हथेली होती है उसके पीछे की साइड फूल बना दिया जाता है, और जो उंगलियां होती हैं इसमें सब में अंगूठियां बना दी जाती है, तो हमारे इससे क्या होगा, फूल बन जाता है। हथेली के पृष्ठ भाग में पहने जाने वाले सोने या चांदी की घुघरियों वाला फूल जो सांकड़ों के माध्यम से अंगूठियों तक पहुंचता है, तो ये हमारे क्या कहलाता है? हथफूल, हथपान या खड़दावना कहेंगे। लगभग सभी ने देखा है, जो हमारी दुल्हन होती है तो दुल्हन के हाथों में नॉर्मली पहना ही जाता है। फिर दामना या दामनी, ये दो उंगलियों को में एक साथ पहना जाने वाला अंगूठी नुमा आभूषण होता है। इसमें क्या होता है, दो उंगलियों में एक साथ पहनते हैं, जैसे दो मणि, ये दोमना, ये दामना, ये दामनी, कुछ भी कह सकते हैं। तो ऐसे याद कर सकते हैं, दो मणि से मतलब दो उंगलियों के अंदर एक साथ पहने जाने वाला अंगूठी नुमा आभूषण होता है। अन्य की बात करें उंगली में, एक तो बिट्टी, छड़ा, छल्ला, ये सब की पहनती है महिलाएं। तो ये महिलाओं के आभूषण देख रहे हैं अभी हम उंगली के। फिर बात करें हाथ में पहने जाने वाले आभूषण कौन कौन से महिलाओं के, फिर आता चूड़िया, ये सोने और चांदी या धातु का बना गोलाकार छोटा आभूषण होता है। कौन सा? चूड़िया। लाख से निर्मित चूड़ी को हम क्या कहते हैं? मोकड़ी कहते हैं। तो चूड़िया लाख से बनी होती है उसे हम क्या कहते हैं? मोकड़ी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और कांच से निर्मित जो चूड़ियाँ होती हैं उसको कातरिया कहते हैं, तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि मोकड़ी किसे कहते हैं और कातरिया किसे कहते हैं, ये पता होना चाहिए। मोकड़ी तो लाख से बनी चूड़िया, और कातरिया किसे कहते हैं? कांच से बनी चूड़िया को कातरिया। फिर बंगड़ी की बात करते हैं, ये चूड़ी के आकार का आभूषण होता है और इस पर सोने की परत चढ़ी होती है। बंगड़ी क्या होती है? तो सोने का एक आभूषण होता है जिसके ऊपर सोने का कवर या सोने की परत चढ़ी होती है। फिर नौगरी, ये मोतियों की लड़ियों से बना एक आभूषण होता है और ये हाथ में चूड़ियों के बीच बीच में पहनी जाती है। कौन सी? नौगरी। कड़ा, ये धातु से बना टड्डा नुमा आभूषण होता है और चूड़ी से मोटा होता है और छोटा होता है। क्या होता है? कड़ा। फिर गजरा, गजरे की बात करें, छोटे छोटे मोतियों से बना हुआ आभूषण है, ये चूड़ी की तरह ढीला न होकर हाथ पर चिपका रहता है। गजरा क्या होता है? चूड़िया तो क्या होता है, थोड़ी थोड़ी ढीली होती है,
लेकिन गजरा क्या ढीला नहीं होता है, यहाँ पे बिल्कुल फिट आता है। फिर कंगन या कांकण, ये सोने या चांदी का बना हुआ आभूषण। कंगन या कांकण। गोखरू, ये सोने चांदी का बना हुआ आभूषण होता है गोखरू। ये भी आपने कभी न कभी आपने घर की जो महिलाएं होती हैं उनके पास देखा होगा। पुनच, पूंछ या पुंचिया, ये कलाई यानी कि पुनच पर पहने जाने वाला आभूषण होता है। पुनच तो जानते हो, पुनच का मतलब होता है कलाई। कलाई पे पहने जाने वाले जो आभूषण होते हैं तो उसे पुनच कहेंगे। हथफुल या फिर सोवन पान, यज्ञनी, यज्ञनी, यह सोने और चांदी की घुरालियों से, घुघरियों से बना होता है। ये क्या होता है, सोने और चांदी की घुघरियां होती हैं उनसे मिलकर बना होता है। इसे हाथ की हथेली के पीछे पहनते हैं। हाथ की हथेली होती है उसके पीछे पहनते हैं। सोने की सांकड़ के माध्यम से हाथ की चारों ओर की जो उंगलियां होती है, हाथ की चारों ओर की उंगलियों और अंगूठे से पूरी तरह से हथेली को घर के रखता है। क्या पूरी पूरी हथेली को घर के रखेगा, जिसे हाथ फूल कहेंगे, भारी होता है थोड़ा। आगे बात करें हमारे बल्लिया। बल्लिया भी एक कान हाथ का आभूषण होता है। और आभूषणों की बात करें जैसे लंगर, चूड़ा, नवरत्न, ठड्डा, बट्टा, तमका, तकमा, पट्ट, फूंदना, मोखड़ी, बल्लिया, हरपान, तो ऐसे करके बहुत सारे आभूषण हैं जो हमारे हाथ में पहने जाते हैं। अब बात करते हैं भुजा या बाजू की बात करें, वहाँ कौन कौन से आभूषण पहनते हैं। तो हाथ की भुजा में पहने जाने वाले आभूषण तो वो कौन कौन से देखते हैं एक एक करके। पहला आता है टड्डा या अणत। टड्डा या अणत की बात करें तो तांबे की छड़ी से बना हुआ चूड़ेनुमा आभूषण होता है। क्या चूड़ेनुमा आभूषण होता है और तांबे की छड़ी से बना होता है। इस पर सोने और चांदी की परत चढ़ा देते हैं। भीनमाल के क्षेत्र में आभूषणों को, ये जो हमारे टड्डा या अणत होते हैं इनको अड़काणियों भी कहते हैं। कहाँ पे, भीनमाल क्षेत्र में। फिर बाजूबंद या उतरनो, तो ये सोने की बेल्ट जैसा आभूषण होता है। इसे विवाह के अवसर पहनने का रिवाज होता है। छोटे आकार का बाजूबंद भुजबंद कहलाता है। क्या, छोटे आकार का जो बाजूबंद होता है उसे हम क्या कहते हैं, भुजबंद। अब पैरों में देखते हैं पैरों में पहने जाने वाले आभूषणों की। तो कड़ा आता है, ये चांदी से बना ठोस गोलाकार आभूषण होता है। ये क्या होता है, चांदी से बना ठोस गोलाकार आभूषण होता है। लंगर, ये सोने और चांदी के मोटे तारों को जोड़कर बनाया जाता है और कड़े के नीचे पहना जाता है। किसके नीचे, कड़े के नीचे पहनते हैं किसको, लंगर को। आंवड़ा, तो कहते हैं ना कि मेरे लिए आंवड़ा रमझोल लेके आना। आंवड़ा मीन्स पैरों का आभूषण। तो सोने या चांदी का बना हुआ आंवला नुमा कड़ा होता है। इसके साथ सेवटा भी पहना जाता है। आंवला और सेवटा दोनों पर सिलाई का काम होता है। ठीक है, तो आंवला और रमझोड़ दोनों साथ साथ होते हैं। तो आंवला का मतलब तो कड़ा होता है, रमझोड़ का मतलब होता है पाइजेब। कुछ तो लेके आओ मेरे बर्तार मेरे लिए, तो गाना आता है आंवला रमझोड़ के लिए, तो आप याद रखना। नेवरी की बात करें, नेवरी क्या होती है, यह आभूषण पायल की तरह का होता है। आंवले के साथ ही पहनते हैं नेवरी भी। नेवरी क्या, पतली पाइजेब जैसी होती है नेवरी, पतली होती है लेकिन वो कड़े के साथ पहनी जाती है। पायल, रमझोड़ या पाइजेब की बात करें तो छोटी जंजीर नुमा गोलाकार आभूषण होता है। इसके नीचे छोटे छोटे घुंघरू लगे होते हैं। तो महिलाएं कहती है आंवला रमझोड़ के लिए तो बहुत सारे गाने बनते हैं। टणका, तो टणका तो आप समझ सकते हैं, जैसे हमारे ये पैर है, ये पैर है, तो पैर में हमारे यहाँ एक छोटा सा हड्डी बाहर निकली हुई होती है। यदि आपने ध्यान दियो तो वही हमारा क्या कहलाता है, टणका कहलाता है। तो ऐसा आभूषण जो उस पर टिक के रहे, क्या उस पर टिक जाता है, वो टणका कहलाएगा। टणका मतलब इस चांदी से बना हुआ गोलाकार आभूषण होता है और ये पैरों में पहने जाने पर टणक टणक की आवाज़ देता है। जब उस हड्डी से टकराता है ये, तो बार बार क्या होता है, ऐसे लगता है कि मधुर ध्वनि आ रही है। और महिलाएं जब इतराती है तो उस पर जबरदस्ती उस आवाज़ को पैदा करती है, जिससे सबका ध्यान उसकी तरफ जाने लगे। फिर झांझर, तो ये पायलनुमा आभूषण आभूषण होता है। तो ये भी काफ़ी अच्छी मधुर ध्वनि देता है। तो कई गाने भी बने इसके ऊपर, तो झांझरिया उसकी झनक गई। तो कई इससे क्या है, रुन बुन जैसी मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है, किससे, झांझ से, झांझर से। अब बात करें तोड़ो या टोड़ो। तोड़ा या तोड़ो की बात करें तो ये आभूषण चांदी के मोटे तारों से बनकर मिलकर बनाया जाता है। ये ऊपर से सकरा होता है, नीचे से चौड़ा होता है। तोड़ा या तोड़ो क्या होता है, ऊपर से तो सकरा होता है, नीचे से चौड़ा होता है और इसे कड़े के नीचे पहना जाता है। जो हमारा कड़ा होता है पैरों का, उसके नीचे पहनते हैं। क्या, तोड़ा या तोड़ो। हीरा नामी, ये चांदी से बना हुआ कड़े नुमा आभूषण होता है। क्या होता है, ये चांदी से बना हुआ कड़े नुमा आभूषण होता है। ये ग्रामीण और आदिवासी महिलाओं में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, हीरा नामी। और कौन कौन से आभूषण हमारे, नुपुर। नुपुर तो आप जानते हैं, हमारी जो एक कहानी थी
शिल्पाधिकारम, तो वो भी एक नूपुर की कहानी थी, मतलब पायल की कहानी थी। तेरधड़, अणका, टोडा, टाँका, तो ये बहुत सारे आभूषण हैं जो पैरों में पहने जाते हैं। अब बात करेंगे हम पैरों की जो उँगलियां हैं उसमें कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। तो पैरों की उँगलियों में पहने जाने वाले आभूषण, बिछिया या बिछुड़ी, तो खा गए मने बेरी बिछुड़ो, तो ये मान सकते हैं पैरों में बिच्छू खाता है, तो बिछुड़ी भी या बिछिया, तो ये सुहागन, सुहाग का प्रतीक होती है हमारी, पैरों के अंदर पहनी जाती है बिछिया या बिछुड़ी। तो पैर की जो अंगूठे हैं उनके पास वाली जो उंगली है उसमें आभूषण पहना जाना अनिवार्य होता है, यदि महिला शादीशुदा है तो उसे बिछुड़ी या बिछिया कहते हैं। गोलमा, ये चांदी की चौड़ी और सादी अंगूठियाँ होती है, क्या चांदी की चौड़ी और सादी अंगूठियाँ होती है, गोलमा कहते हैं। ये पैरों की उंगलियों में पहनी जाती है। अंगूठा या अंगूठी नुमा आभूषण है अंगूठा, और पैर के अंगूठे में पहना जाता है अंगूठा। पगपान की बात करें, पगपान की बात करते हैं, ये हथफूल की तरह का आभूषण होता है। पगपान क्या होता है, हथफूल की तरह का आभूषण होता है, तो पैरों में पहना जाता है, और इसे पैर के अंगूठे और उंगलियों में छल्लों को चैन से जोड़कर पायल की तरह पैर के ऊपर हुक से जोड़ दिया जाता है, तो इससे पूरा पूरा पैर भरा हुआ दिखता है। फोलरी, फोलरी तो आप ये देख ही सकते हैं, बताने की जरूरत ही नहीं कितनी अच्छी है। गौर, गौर तो गौर कर सकते हो, ये गौर है, इसको साफ कर देते हैं। आगे बात करते हैं, ये तो महिलाओं के आभूषण देखिए। अब हम बात करेंगे पुरुषों के आभूषण। पुरुषों के आभूषण देखें तो उंगली में कौन कौन से आभूषण पहनते पुरुष, अंगूठी पहनते, मूंदड़ियाँ पहनते, क्या अंगुली में कौन कौन से मूंदड़ियाँ पहनते, अंगूठी पहनते, कलाई में कड़े पहनते पुरुष, कान में क्या क्या लौंग पहनते, मुर्कियाँ पहनते, झाले, छह लकड़ी, छह लकड़ी कानों में पहनी जाती है और पुरुष पहनते हैं हमारे छह लकड़ी, झाले, मुर्कियाँ, लौंग। गले में कौन कौन से आभूषण, जैसे चेन पहन लो, पेंडल पहन लेते हैं, मांदलिया, रामनाभि, ये पहन लेते हैं पुरुष। हाथ की भुजाओं में कौन से आभूषण पहनते हैं, भुजबंद, कड़ा, नरमुख, इस तरह के जो हाथों की जो भुजा है वहां पे पहन लेते हैं। तो पुरुषों का आभूषण देखिए। अब बच्चों के कौन कौन से आभूषण है, बच्चों का आभूषण देखिए। हंसुली, ये बच्चों के गले में पहनाते हैं। कड़ुलिया, ये हाथ और पाँव में पहना जाने वाला कड़ा होता है। नरजिया, नजरिया, ये सोने का खेरा, मूंग का आखा और रतन चनन बांध कर तैयार किया जाता है, ये बच्चों के गले का आभूषण होता है। इससे बच्चों में आने वाली जो बुरी नजर होती है ये टल जाती है, नजरिया का। झांझणिया, पैंजणी, पाँव में पहनाए जाने वाली पतली सांकड़ी जिसमें घुघरी लगी होती है, ये झांझरिया पैंजणी कहलाती है। कुड़क, सोने जस्ते का आभूषण होता है जो कान को छिदवा करके उसे पहना देते हैं, इसकी तो कुड़क निकल गई, तो इसे कानों में जब छेद कर देते हैं कुड़क। अब पुरुषों के देख लेते हैं कुछ आभूषण जो चित्र के साथ आपको समझने में थोड़ी आसानी रहेगी इससे। जैसे लठ, लाठी और कामड़ी, ये तो आप देख ही रहे हैं। सर पे जो पगड़ी, खंडवा, साफा या पाग, ये देख रहे हैं। कानों में मुर्की, कर्णफुल या बाली इस तरह पहनी जाती है। उंगलियों में अंगूठी पहनी जाती है। जो हाथ है उसमें कड़ा पहना जाता है। गला है तो गले में क्या ताबीज या तबीजी पहनी जाती है। गले में माला या कंठी पहनी जा सकती है, इस चित्र में देख सकते हैं। गले में काला डोरा भी है। कमर पे गमछा, अंगोछा, कमरी या अंगरखा पहना जा सकता है। ये कुर्ता है, धोती है, ये कुर्ता कमीज ये है, ये नीचे धोती पहन रखी। ये हंसला है और ये हंसली है। यदि आपने पहले कभी नहीं देखे हंसला और हंसली क्या होते हैं, तो हंसला तो मोटा होता है, हंसली पतली होती है। और पैरों में इसने नोकदार जूतियाँ पहन रखी है। तो ये आदमी है बड़ा काम का, जिसने बहुत बढ़िया बढ़िया आभूषण पहन रखे हैं, तो इनको आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके बाद महिलाओं के द्वारा कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। महिलाओं का आभूषण को शुरू से ऊपर से देखते हैं। तो राजस्थान के आभूषण है महिलाओं के। सबसे पहला आता है सांकड़ी, ये सर के आभूषण। राखड़ी, बोरलो, मेहमंद, शीशपुल, टीका, मांग, टिड्डी भलकू, ठीक है, झेला। कानों की बात करते कर्णफुल, सुरलिया, झूमर, टॉप्स, ये हमारे कुमकुम है। इधर की तरफ कुमकुम, बिंदी, तिलक सर पे लगाए जाते हैं। ये हमारे वलनी, ये कान की जो लठे है इनकी बात करें। ओगणिया, टोटी, झुमका, बाली, ये कान की है।
तो नाक की बात करें हमारे, तो नाक की चौंप, लूंग, नथनी, कांटा, फीणी, कोकी, हमारे स्खीवण, नकफूल, वेण, नथ बिजली, बुलाक। दांत की बात करें, रखण, चूप, मेख, धांस। ये हमारे क्या दांत के, इनको आप देख सकते हैं। आगे हमारे जो गले के हैं, तो गले में देखें तो कंठी, गलपटिया, कुंगाली, मांदलिया, मंगलसूत्र, निबोरी और तिमणिया, हमेल। तो ये हमारे गले के हैं महिलाओं के आभूषण। इधर की साइड से देखें हम गले के, तो हमारा तुलसी, मटरमाला, ठुस्सी। ठुस्सी भी आप देख रहे हैं एक चांद के आकार का भारी हार है ठुस्सी। तो हमारे हार, झालर, हालरियो ये है। बाजू के देखें तो बाजू के बंजावटा, बाजूबंद, नवरत्न, भुजबंद, हरपान ये है। चुनरी, टड्डा और अणत ये बीच के हैं। अंगद ये जो झालर से लटकी हुई है ये अंगद है। फिर हाथ के देखें हम, तो हाथ में गोखरू, कंगन, चूड़ा, बंगड़ी, चूड़ियाँ, पुछिया, छेलकड़ी, पछेली, हथफूल, बिट्ठी, मूंदड़ी, अंगूठी, पवित्री, पट्टाबंदी। तो ये हमारे आभूषण है, ये हाथ के उंगलियों में पहने जाने वाले। कमर के देखें तो कणकती, कंडोर, जंजीर, करघनी, तगड़ी, मेरवल्ला, कंदोरा, कणगावली। तो ये हमारे कमर के आभूषण है जो कमर में पहने जाते हैं। आपको सभी तो नहीं मिलेंगे लेकिन अधिकतर मिल जाएंगे। जैसे हमारे ये कमर है तो कमर में अरसी, अंगुड़िया, ये फूलड़ी है जो लटक रही है, झड़, छड़ और झांझर है। जैसे हमारे और है तो ये हमारे हिरणा मैन है, हिरणा मैन है, तोड़ा, अनोट, अनोड पोल, ये तो ये झांक, रतन, सिंजणी, मिकिया, तेगड़, मंसूरी और नुपुर ये पायल है। कड़ा है, पाइजेब है, गौर है, ये अंगूठे के पास पहनते हैं। ये हमारे टणका, चौपुली, नेवरी, टोरडो है। तो ये आप सारे तो याद हो नहीं पाएंगे, याद करेंगे तो आप के लिए बेहतर ही है, अच्छा है। पंजाए, पगपान, फोलरी, बिछिया, गुटलो, घुंघरू। तो इस तरह से महिलाओं के बहुत सारे आभूषण हैं। यदि आप बार बार देखेंगे इनको तो याद हो ही जाएंगे, अधिकतर तो याद हो ही जाएंगे, और हो सकता है याद होने से आपकी परीक्षा में 1-2 नंबर बढ़ोतरी हो ही जाए। तो इस तरह से आज हमने महिलाओं के, पुरुषों के और बच्चों के जो आभूषण हैं उनको ध्यान से देखा। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लोगों को भी बताएं। क्यों? क्योंकि जो इस प्रकार का कंटेंट आसानी से कहीं उपलब्ध नहीं होता, और भी हम आपके लिए बढ़िया बढ़िया कंटेंट बनाते रहेंगे। धन्यवाद।